Students, today we are going to discuss the third chapter of class 10th mathematics, that is linear equations in two variables. We all are familiar about the linear equations in one variable in the previous classes. उसके बारे में हम सबने पढ़ रखा है. अब सवाल ये है कि linear equation and linear equation in one variable, two variables, actually ये क्या चीज़ें हैं? First of all, what are equations? Equations हम किनको कहते हैं? Equations are those algebraic expressions which contains the sign of equality. जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, ऐसे algebraic expressions को हम कहते हैं equations. For example, this is one of the equation. ये एक आपकी इक्वेशन है, x square plus y square minus 2xy plus 3 equals to 0. It is also an equation. ये सिंगल वेरिएबल में है और ये डबल वेरिएबल में है. ओके, तो इस तरह के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि इक्वलिटी साइन कंटेन करते हैं, उनको हम कहते हैं इक्वेशंस. और एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन. ये भी आपका एक इक्वेशन है बिकॉज इट इज ऑल्सो कंटेनिंग एन साइन ऑफ इक्वलिटी. अब सवाल ये उठता है, व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस किनको कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 है. दोज इक्वेशंस हुज डिग्री इज 1 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इक्वेशन, यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, सो दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. सिमिलरली यहां भी दो वेरिएबल्स हैं, बट मैक्सिमम पावर अगर हम वेरिएबल की कहेंगे तो दैट इज 1. इट्स पावर इज 1, इट्स पावर इज 1. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. बट दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये दो वेरिएबल में कहलाएगी. इसी तरह से अगर मान लीजिए दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन बट इन 3 वेरिएबल्स. यहां भी सबकी पावर 1 है. बट ऐसे ही अगर हम एक इक्वेशन लिखें x y इक्वल्स टू 4, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में x की पावर 1 और y की पावर 1 इट इज कंसीडर्ड टू बी एज 2. ये हम पहले डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स में कि इस की जो डिग्री कंसीडर की जाएगी दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज 2. तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे. ऑलराइट, ऑल द अदर 3 एग्जांपल्स are the examples of linear equations. This is in 1 variable, 2 variable and 3 variables. Okay, now अब इन equations के लिए हम डिस्कस करें कि इनका मीनिंग क्या है, ये क्या चीजें रिप्रेजेंट करती हैं. इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि ये इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इनका प्रैक्टिकल यूजेस क्या क्या हैं एंड ऑल अदर थिंग्स. तो सबसे पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का. वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन बताइए इसका, तो यू विल से दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब सवाल इस बात का है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या चीज करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये क्या शो करता है? तो सिंपली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. ये नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 10. यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी 3. तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? नंबर लाइन पर ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. ऑलराइट, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन.
सिमिलरली मुझको एक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दे दी जाए, इक्वल्स टू सपोज 7, सो y मस्ट बी 1. सो व्हाट डज इट मीन कि y एक्सिस पर ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज y इक्वल्स टू 1. Alright, so linear equation in one variable geometrically means कि it represents a point on x-axis और y-axis. इन दोनों में से किसी एक एक्सिस पर इन पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है. But one thing is there कि जब हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म हो गई आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज द लीनियर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इन दिस केस ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? व्हाट विल बी दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट? अब सबसे पहली बात, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसको हम सिंगल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हमको दोनों नंबर लाइंस की जरूरत पड़ेगी, यानी दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. यानी एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हमें इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, and this plane is called Cartesian plane. इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन. अब सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए मैंने एक लीनियर इक्वेशन ले ली, सपोज इन सिंगल वेरिएबल ही ली मैंने, और आपसे कहा जाए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट इस क्या ये, बट हम कह रहे थे कि भाई ये तो सिंगल वेरिएबल है, अगर लीनियर इक्वेशन तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो सकती है, तो क्या वो कार्टेशियन प्लेन में भी रिप्रेजेंट हो सकती है? यस, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है. नाउ दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, so we can represent it on the Cartesian plane. और इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1. और इन दिस केस इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, बट इट रिप्रेजेंट अ लाइन दैट passes through the x equal to 1 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और x इक्वल टू 1 से पास हो रही होगी. इसी तरह से अगर कोई आपको इक्वेशन दे दे कि y इक्वल्स टू -3 और आपसे ये कहा जाए इसको एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करिए. रिमेंबर दिस, अगर ये कहते हैं कि इसको एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करिए तो आप सिर्फ y एक्सिस बनाएंगे, y इक्वल टू -3 एक पॉइंट ले लेंगे, वो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. ऑलराइट. और अगर इसको कहा जाता है एज अ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करिए तो आपको x और y दोनों एक्सिस बनानी होंगी. इन दैट केस इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, बट इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू y इक्वल्स टू -3. 0, -3 से पास होता हुआ जा रहा होगा. ओके, क्लियर? तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट y इक्वल्स टू -3. करेक्ट. तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जिसमें आप x और y दोनों को कंसीडर करके चल रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं. इसका मतलब कि इसके किसी भी सॉल्यूशन को हम x और y दोनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अदरवाइज इसके किसी भी सॉल्यूशन को हम सिंगल x और सिंगल y के एक्सिस बना करके उस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते.
until or unless it is the linear equation in one variable. Okay, now what is the meaning of solution of linear equations in two variable? आपके पास एक इक्वेशन है, solution of linear equation in two variables. Suppose कीजिए you have an equation. Okay, now what is the meaning of the solution of linear equation in two variable? इसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो आपके ऐसी वैल्यूज होती हैं x और y की जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. ऑल दोज वैल्यूज आर सेट टू बी द, ऐसी वैल्यूज होंगी x और y मिला करके एक वैल्यू. दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, x को अगर मैं 0 रख लेता हूं, y को 4 रख लेता हूं, तो वी विल से 0,4 will be the solution of this linear equation. Similarly, x equals to आपने 1 रख लिया, y equals to 2 रख लिया, तो 1 plus 2 ये 2 हो जाएगा. 2 plus 2 will become 4. 1,2 will be the solution, another solution of this linear equation. Similarly, आप x को 2 रख लीजिए, y को 0 रख लीजिए, it will also be the solution of this linear equation. So you may have infinite number of solutions. आपको एक linear equation के in two variable you will have infinite number of solutions. Okay, आप अपनी मर्जी से चाहें तो बहुत सारे solutions इसके निकाल सकते हैं. There are number of solutions. x को suppose कीजिए मैंने -2 रख दिया, y को 8 रख दिया, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. यानी वो सारी वैल्यूज x और y की जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वो कहलाती हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन. ऑलराइट, अब इन सारे सॉल्यूशंस को अगर हम प्लॉट करना चाहें, अब क्योंकि यहां पर x और y दोनों की वैल्यूज हैं तो ये सिंगल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकते. ये खाली x पे कर दिया आपने, खाली y पे कर दिया, नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी टू प्लॉट वन सॉल्यूशन, एनी ऑफ द सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन को प्लॉट करने के लिए हमें इस पूरे नंबर लाइन, इस दोनों का उसकी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी. सपोज 0,4 वाई एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, बिकॉज एक्स इज 0, वाई इज 4. 1,2 यहां कहीं आएगा, x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है. 2,0 समवट हेयर यहां आएगा. -2,8 वो इधर चला जाएगा. अब इस को अगर हम कंसीडर करें, सॉरी, -2,8 यहां कहीं आएगा ऊपर. अब इनको अगर हम देखें, ये तीन सॉल्यूशंस मुझे इसके मिल रहे हैं, 0,4, 1,2 एंड 2,0. और इन तीनों सॉल्यूशंस को अगर आप कंसीडर करें और ग्राफ पे जब आप इनको देखेंगे, यहां भी आप देख सकते हैं, तो दे ऑल विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ये सब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जितने भी पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, दे ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. वो सारे ही इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे. ओके, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं. इट मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ऐसा नहीं कि इसका 1, 2 या 3 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं. इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. क्यों? क्योंकि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल
always represents a straight line, or any point on this straight line will be the solution of this linear equation. Any point on this straight line will represent the solution of this equation. और क्योंकि straight line के infinite points हैं, that's why this linear equation in two variable will also have infinite number of solutions. तो कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा. x की आपको एक वैल्यू मिली अगर, एंड इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. अगर उसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि linear equation in one variable represents a point on a number line and linear equation in two variable represents a line in a Cartesian plane. ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे. ओके, यानी अब हमको एक बात समझ में आ गई कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है. अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा. ये बात हमें क्लियर हो गई. ओके, क्योंकि इस चीज पर बहुत सारी बातें इस चैप्टर में कनेक्टेड होंगी. नाउ अब एक एक करके हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म को एनालाइज करते हैं कि ये क्या क्या चीजें शो करता है. सबसे पहले मान लीजिए अगर इसके अंदर a की वैल्यू 0 हो गई, यानी x है ही नहीं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी by प्लस सी इक्वल्स टू 0. अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई. और इसका यानी कुछ ये इस फॉर्म में आ जाएगा. इसका जो ग्राफ आएगा, 1 मार्क्स में ये पूछते हैं, अक्सर पूछ सकते हैं कि भाई एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू 0 है, तो इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली y इक्वल टू सम कांस्टेंट. दैट मीन्स ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी. डिपेंड कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो x एक्सिस से ऊपर कहीं कट करेगी, नेगेटिव है तो x एक्सिस से नीचे कहीं कट करेगी. जैसे आपको मैंने कहा कि 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आएगी -1. ओके, तो ये वैल्यू कहीं इस तरह से ये लाइन जा रही है आपकी, क्योंकि y इक्वल्स टू -1 विल लाई बिलो द ओरिजिन. तो इस का जो सॉल्यूशन है वो होगा अ लाइन, यानी इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 1 यूनिट बिलो द ओरिजिन, y इक्वल टू -1 से पास होते हुए. यानी कोई भी लाइन, कोई भी इक्वेशन जिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल in which the coefficient of x is 0, that means line will be parallel to the x axis always. Okay, secondly, अगर b को 0 कर दिया जाए, if b equals to 0, in that case what will happen? Equation will remain somewhat this. और यहां देखिए तो आप y वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, यानी इससे जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी. लाइन विल पैरेलल टू y एक्सिस. यानी अगर मुझको इक्वेशन दिया जाए 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 17, तो x की वैल्यू मुझको क्या मिल जाएगी? यहाँ से 3. तो ये लाइन कैसी जाएगी? x इक्वल टू 3 से पास होते हुए जाएगी. ओके, इट विल रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. x इक्वल टू 3 है तो यहां हो गई, x इक्वल टू -3 होता तो इधर कहीं आती. करेक्ट? ऑलवेज रिमेंबर दिस.
थर्ड केस, अगर C 0 हो जाए, अगर C की वैल्यू 0 हो जाए, तो इन दैट केस ये लाइन कैसी बनेगी? तो ये लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। सो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, यानी जिस लाइन के अंदर या लाइन की इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट पार्ट नहीं आ रहा है, ये सी वाला पार्ट नहीं आ रहा है, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से जाएगी। इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। अब सवाल ये उठता है कि भाई ओरिजिन से ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी? किस तरह से जाएगी ओरिजिन से? ओरिजिन से तो दो तरीके से जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो वो हम कैसे पता करेंगे? अगर a अपॉन बी यानी दिस अपॉन दिस, अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, ओके, सॉरी पहले इस वाली लाइन की बात कर लेते हैं। ये वाली कंडीशन कब बनेगी? इफ a अपॉन बी इज negative, and this will be the condition when a upon b is positive. All right, अगर ये वैल्यू a upon b की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो इस लाइन की ये लाइन जो है ये इस तरह से रिप्रेजेंटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a और b, a अपॉन b की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये लाइन ऐसे करके ओरिजिन से जाएगी, इट विल पास लाइक दिस, ओके। और अगर मान लीजिए ये होता 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a अपॉन बी की वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो लाइन है ये ऐसे करके पास आउट होगी। क्लियर? ऑलराइट, तो तीन कंडीशंस बन सकती हैं। A0 that means line is parallel to x-axis, y is 0, b is 0, line is parallel to x-axis, c is 0, then line will passes through the origin, ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। अब अगर हम ऐसा कुछ एज्यूम कर लें कि भाई किसी इक्वेशन के अंदर, ये सारी चीजें आपके 1-1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। a भी 0 है और c भी 0 है, दोनों 0 हो जाते हैं, तो इन दैट केस यू आर लेफ्ट विद by इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर a 0 हो रहा है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और ओरिजिन से जानी चाहिए। यही था हमारा पिछला प्रेडिक्शन। तो ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो और ओरिजिन से भी जा रही हो? ऐसी लाइन एक्स एक्सिस खुद होती है, बस सिर्फ एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो और ओरिजिन से भी जा रही हो। अदरवाइज कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी तो वो ओरिजिन से नहीं जा सकती, चाहे ऊपर बना लीजिए चाहे नीचे बना लीजिए, है ना। सिर्फ एक एक्स एक्सिस खुद एक ऐसी लाइन हो सकती है जो अपने आप के ही पैरेलल भी हो सकती है और जो कि ओरिजिन से भी पास हो रही है। तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको भी आप याद रखेंगे कि y इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। करेक्ट? ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि इन द फॉलोइंग फिगर, ये नीचे आपको सॉरी 4 इक्वेशंस दे दी होंगी, इनमें से कौन सा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। उसमें आपको y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 0 ऐसे करके दे दिया, तो y इक्वल टू 0 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्लियर? ऑलराइट, तो ये सारी जितनी भी चीजें हमने अभी देखी कि ये 1-1 मार्क्स के लिए जरूरी है। इस केस को आप बना सकते हैं अपने आप, x इक्वल टू 0 वाले केस को
अगर बी एंड सी बोथ आर जीरो तो ए एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू जीरो. दिस विल रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस. करेक्ट. अनदर थिंग, एक चीज और सर पूछ लेते हैं कि ये तो हमें मालूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. अब ये बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी या वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी. तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस एट किस पॉइंट पर जाके कट करेगी, तो वहां पर आप y को जीरो रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए. फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8. ओके, ये आपको दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है ये लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी. तो सिंपली y की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 4. तो यानी ये लाइन 4,0, क्योंकि y को जीरो लिया था, x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये लाइन 4,0 पर x एक्सिस को कट करते हुए जाएगी, यानी कुछ ऐसे. यहां कहीं 4 होगा, यहां 0. ओके. इसी तरह से पूछा जाए कि ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी, तो व्हाट यू हैव टू से कि x को जीरो कर दीजिए, तो y की वैल्यू आएगी -8. तो -8 यहां तो आएगा नहीं, -8 कहां होगा, यहां कहीं लाई करेगा. तो यानी ये लाइन ऐसे ना जा करके दिस लाइन विल गो समवॉट लाइक दिस. ऑलराइट. तो आपको अगर 2 पॉइंट्स भी पता चल जाए किसी भी लाइन के, तो आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. उस लाइन को आप रफली डायग्राम बना सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइन कैसे बनाई जाएगी. तो सिंपली हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बार x को जीरो कर दीजिए और एक रफली पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन में ऐसा आगे जब भी लाइन बनाएंगे हम रफली कुछ इसी तरह से ड्रॉ करेंगे. और जब आपको ये पता करना है कि ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वहाँ पर x को जीरो कर दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए. ठीक है, y को जीरो किया, x 4 आ गया, यानी 4,0. y एक्सिस के लिए x को जीरो किया, y की वैल्यू -8 आ गई, यानी 0,-8. दिस विल बी द point. These are the 2 points where the line cuts x axis and y axis. Okay, let's take an example. Suppose the equation is given 2x plus 3y equals to 6. Now अब इसमें कितने तरह से आपको एक इक्वेशन देकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि किन किन चीज़ों के बारे में इस इक्वेशन को देकर के वो पूछ सकते हैं. ओके, दैट दे कैन गिव कि एक आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो दैट इज अ क्वाइट सिंपल डील. उसमें आप बस आप वैल्यूज लगा के देख लीजिए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट विल नॉट बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. और ये क्या पूछ सकते हैं, फाइंड द पॉइंट where the line drawn by this equation cuts the x-axis. तो जैसे आपको निकालना है कि x-axis को ये कहाँ कट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, you will get x equals to 3. तो it will intersect, 4 options will be given, x-axis at 3,0. अब वो कहते हैं आपको कि y-axis को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली x को 0 रख देंगे, द वैल्यू ऑफ y विल बी 2, x विल बी 0 एंड y इक्वल्स टू 2. सो दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट 0,2. ऑलराइट. और आप सिंपली अगर एक जनरल बात भी अगर आप समझें तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछा जाए ये x एक्सिस को कहां कट करेगा, तो दैट इज सिंपली
यानी इसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, वेयर इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. You can simply calculate it by using minus c upon a, and y-intercept is simply given by minus c upon d, provided that this equation must be in standard form. Then you have to use this. Standard form से मतलब कि जो भी आपका कांस्टेंट पार्ट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट में हमेशा जीरो रहना चाहिए. दैट मीन्स ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को पहले कन्वर्ट किया आपने, फिर आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा. ऑलराइट, आपसे सिंपली ये पूछ सकते हैं ये इक्वेशन क्या ओरिजिन से पास होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट जीरो नहीं है. आपसे ये कहा जा सकता है कि ये इक्वेशन क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एक्स एक्सिस के अगर ये पैरेलल होती तो ये पार्ट जीरो होना चाहिए था, यानी देयर विल बी नो वाई इन दिस इक्वेशन. ओके, और आपसे क्या पूछ सकते हैं? वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी या ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगी. तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा? What you have to do, a upon b की वैल्यू चेक करिए. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, if this value is positive, then this equation will form obtuse angle with positive x-axis. Okay, ये obtuse angle form करेगा with x-axis. If a upon b is negative, then it will form acute angle with positive direction of x-axis. तो इस लाइन के केस में 2/3 that is greater than 0, so it will form obtuse angle. Correct? ये obtuse angle form करेगा, isn't it? And और क्या पूछ सकते हैं आपसे इसके अंदर? वो ये भी पूछ सकते हैं कि उस ट्राइंगल का एरिया बताइए. The area of triangle formed by this line x equals to 0 and y equals to 0. इन तीनों लाइंस के थ्रू जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा उस एंगल की आपको ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा होगा उस ट्राइंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें, ये y एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी? 3,0. वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी? 0,2. तो लाइन कुछ इस फॉर्म में चली जाएगी. x इक्वल टू 0 का मतलब पीछे डिस्कस किया हमने वाई एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, यानी दे आर आस्किंग द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल में बेस कितना हो गया? 3 यूनिट्स. हाइट कितनी हो गई? 2 यूनिट्स. सो व्हाट विल बी द एरिया? 3 स्क्वायर यूनिट्स. This will be the area of this triangle, half base into height. Simple. Correct? All right? और कैसे पूछ सकते हैं चीजें आपसे? आपसे ये कहा जा सकता है कि find the point on this line at which the x coordinate is twice the y coordinate. वो पॉइंट फाइंड करिए इस लाइन के ऊपर जहां पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से डबल हो. तो अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से डबल है, अगर हम y कोऑर्डिनेट को a मान लें तो x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 2 है. अब ये पॉइंट जैसा कि ये कह रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स हम इसकी जगह पर 2a रख सकते हैं, y की जगह पर a लगा सकते हैं. Correct? So what we will get? 4a plus 3a equals to 6, or a equals to 6/7. Correct? अब ये तो मेरा y कोऑर्डिनेट आ गया, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी?
12/7. So the point on this line is to 12/7 and 6/7. This will be the point at which where the x coordinate, that is abscissa, is twice the y coordinate, that is ordinate. Correct? Okay. तो इस तरह से इस लाइन के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं. But in this chapter we are mainly going to discuss about the system of equations. System of equations क्या होता है? जब हम एक से ज़्यादा इक्वेशंस को एक साथ कंसीडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोला जाता है. जैसे we have a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. These are the two equations. और इन दोनों इक्वेशंस का कलेक्शन जो है वो कहलाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ये दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं. बट एक्चुअली हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम वेरिएबल की वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो. यानी वैल्यू ऑफ x एंड y और एनी वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2, दोनों को कलेक्टिवली सेटिस्फाई कर रही हो. भाई ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो अकेले इसको सेटिस्फाई कर रही हो, ऐसी भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो अकेले इसको सेटिस्फाई कर रही हो, लेकिन ऐसी एक ही वैल्यू होगी जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है. या ऐसा भी हो सकता है एक भी वैल्यू ना हो ऐसी, या ऐसा भी हो सकता है इनफाइनाइट हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. करेक्ट? अब यहां क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y जिनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो दो इक्वेशन की हमको मिनिमम जरूरत पड़ेगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. बिकॉज आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं या जितने अननोन्स हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए कम से कम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दोज अननोन वेरिएबल्स. उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कम से कम उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए. अगर मेरे पास यहाँ तीन वेरिएबल्स होते तो मुझे कम से कम तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ती टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, z, मतलब अगर थर्ड वेरिएबल भी है तो. ओके, फिलहाल हम यहाँ पर लेकिन क्योंकि टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दो इक्वेशंस की बात करेंगे यहाँ पर. सो अब इन दोनों इक्वेशंस से हम जानते हैं कि इससे एक लाइन बनेगी. मान लीजिए कुछ ऐसी बन गई वो लाइन, x एक्सिस y एक्सिस, और एक और हमने दूसरी इक्वेशन से भी एक लाइन बनेगी. मान लीजिए वो लाइन ऐसे बन गई. ऑलराइट, अब ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है और इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है. यानी दिस इज द कॉमन पॉइंट which gives you the solution of these two equation. यानी एक ऐसी वैल्यू देगा x और y की जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है. अकेला आप देखें बस यही एक पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ जो भी x की वैल्यू होगी और जो भी यहाँ पर y की वैल्यू होगी, that is the required solution of this equation. वो इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा. करेक्ट? तो अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि, और इसके कई सारे मेथड्स हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन. यानी ऐसी वैल्यू एक्स वाई की जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, जिसमें आपका पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड.
ग्राफिकल मेथड बिल्कुल सीधा सा मेथड है। ग्राफ आप सबने बना रखे होंगे ऑलरेडी, पहले भी आपने ग्राफ बनाए होंगे प्रीवियस क्लासेस में। मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + y = 3 and x - 2y = -1. These are the two equations suppose we have, और हमसे कहा जाए कि इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक ग्राफ इससे बनाएंगे, एक ग्राफ इससे बनाएंगे, इससे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इससे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को आप ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, और प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दोनों लाइंस का, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर हम दो पॉइंट्स भी फाइंड कर लें तो दैट इज सफिशिएंट। y को 0 कर देते हैं, x इज 1.5। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, x 1.5 यहाँ कहीं आ गया, x को 0 करते हैं, y इज 3, मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया ये पॉइंट, यानी ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, नाउ द सेकेंड वन, y को 0 करते हैं, x की वैल्यू आती है -1, और x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आती है 1/2, मान लीजिए यहाँ कहीं। तो ये लाइन कुछ ऐसे करके चली जाएगी एंड इट इज इंटरसेक्टिंग समवॉट हियर। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली ग्राफ पर नहीं है, आप यहाँ पर x पे देख लीजिए क्या वैल्यू आती है और y की देख लीजिए क्या वैल्यू आती है। तो यू विल सी कि जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, इट विल satisfying both the equations. So that will be our required solution. Okay, so this is the graphical method to solve the system of equation. But ये इसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि इसके अंदर भैया हमें तो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्राफ अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट वी विल डू, हम तब उस केस में किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और ये थोड़ा सा लेंदी भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर चाहिए, फिर उसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करिए, और फिर वो ग्राफ एक्यूरेट बने, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, सो वी हैव ऑल्सो हैव सम एल्जेब्रिक मेथड्स। हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक मेथड्स भी हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला आता है आपका सब्स्टिट्यूशन। Alright, first of all we are going to discuss the substitution method. Substitution method एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसमें जैसे आपको इक्वेशन अभी हमने पीछे ली, और आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो इन सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से ले लीजिए। सपोज मैंने पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली ये, एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द सेकेंड वन। आप सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ऑलराइट, नाउ सिंप्लीफाई इट। You will have 5x equals to 5, that implies x equals to 1, और इस x equals to 1 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो you will get y equals to 1. तो y equals to 1 and x equal to 1 is the required solution of the system of this two equations. Correct? इस मेथड में कोई परेशानी की चीज़ नहीं है, बस सिंपली अगर कुछ गलती होती है तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है, बस वही आप ध्यान से अगर करेंगे तो इसके अंदर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपली एक वेरिएबल की वैल्यू आपको एक इक्वेशन से लेनी है और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन you will get the value of the another variable. Let's take one more example. Suppose we have 2x plus 3y equals to 10
and 5x minus 4y equals to 2. Okay, these are the two equations. अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से इस बार हम x की निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस 3y। पहले तो 3y को शिफ्ट किया, फिर 2 को नीचे ले जाएंगे। ओके, this will be the value of x. Substitute this in the second equation. Correct? Now simplify it. It will be 50 minus 15y. साथ के साथ LCM भी ले लेते हैं। ओके, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को ऐड कर लें। 50 माइनस 15 प्लस 8 23y इक्वल्स टू 4, और इसको अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए सो इट विल बी माइनस 46, सो y विल बी 2, और y इक्वल टू 2 को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 10 माइनस 3 into 2 upon 2, that is also 2. So x equals to 2 and y equals to 2 will be the required solution of this equation. Alright, clear हो गई बात? So this is one of the method कि आप जिससे solve कर सकते हैं linear equation in 2 variables. Second one, is elimination method. It is also another simple method for solving the linear equation. Suppose we have equals to 5 and another equation is 3x plus 2y equals to 7. Okay, we have to solve these two equations. इस मेथड में आपको क्या करना है, आप किसी भी एक कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए। यहाँ वैसे ये ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है आपको, इट इज ऑलरेडी गिवन एज इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट। हम एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ तो ये ऑलरेडी बराबर दे रखे हैं आपको, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, अगर ये सेम साइन के हैं तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर ये सेम साइन के, मतलब इन जो इक्वेटेड कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, अगर कोफिशिएंट सेम हैं या सेम करने के बाद वो कैंसिल आउट होने चाहिए। अगर सेम साइन के हैं तो नीचे वाले में सबके साइन चेंज कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट देम। और अगर ये ऑलरेडी अपोजिट साइन के हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड देम, ताकि ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो जाएं। वी विल हैव एग्जांपल। तो यहाँ क्योंकि ये सेम साइन के हैं तो हमने नीचे वाले साइन के इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं। कैंसिल, you will have minus 2x, you will have minus 2, x equals to 1. ओके, अब इस 1 को आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो इट विल बिकम 2, तो x equals to 1 आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, you will get x equals y equals to 2. करेक्ट? So this will be the solution. अब एक कोई ऐसा एग्जांपल लें जिसमें कोफिशिएंट सेम नहीं। Suppose we have 3x minus 5y equals to 8 and 2x plus 3y equals to 7. Suppose this is the equation. We have to solve it. अब यहाँ किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। आप चाहें तो x का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं और चाहें तो आप y का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। ये मर्जी आपकी है, ये आपकी चॉइस है। हम यहाँ पर चलिए x का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं।
इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ पूरी इक्वेशन को, इट विल बिकम 6, और इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ इट विल बिकम 6, देन द कोफिशिएंट ऑफ x विल बिकम सेम। क्या बन जाएगा? 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 16, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 21। अब क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम हो गए एंड वी हैव टू कैंसिल देम, तो मुझे साइन चेंज कर लेने चाहिए। ओके, कैंसिल, माइनस 19y, यहाँ पर साइन अपोजिट है। ओके, so it will be minus 5. This implies y will be 5/19. करेक्ट? इसको आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y को एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना? तो दिस इज सिंपल थिंग। अब आप किसी भी इक्वेशन में y रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ऑलराइट, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स में किसी भी दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक का कोफिशिएंट पहले आप इक्वेट कर लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग आइदर वन ऑफ द इक्वेशन और बोथ द इक्वेशन बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट। उसके बाद जिनके कोफिशिएंट्स बराबर हो गए हैं दे हैव टू बी कैंसिल्ड, उन्हें कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो एक का साइन सबके साइन बदल दीजिए एंड ऐड देम, उसके बाद तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर, उसको फिर आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो दिस इज अवर एक्चुअली थर्ड मेथड। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज substitution, and this is your third method that is, and the fourth one is cross multiplication method. In this method what we have to do, first of all the first need that the equation must be in standard form। आपकी जो भी इक्वेशन है सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब मेरा क्या है, इस फॉर्म में, यानी जो कांस्टेंट पार्ट है अगर वो राइट में भी है तो पहले उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट? अब इस मेथड में आपको करना क्या है, सपोज कीजिए आपको दो इक्वेशंस दी हैं, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स वाई दो वेरिएबल हैं और थर्ड वेरिएबल नहीं है, उसकी जगह आप 1 कर दीजिए। एक्स के नीचे एक्स के कोफिशिएंट्स, वाई के नीचे वाई के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट पार्ट यहाँ। ओके, देन सबसे पहले आपको एक्स लिखना है। एक्स के कॉलम और एक्स की रो में जो भी कुछ आ रहा है उनको आप निगलेक्ट कर दीजिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, सिर्फ दिस इनटू दिस। ध्यान रखिएगा पहले ऊपर वाले का इससे होना है फिर इसका इससे होना है, उल्टा नहीं करना है। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, करेक्ट, इक्वल्स टू वाई को लीजिए विद नेगेटिव साइन, ऑल्टरनेट चलना है, ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में, फिर ये पॉजिटिव में। दिस इसको निगलेक्ट कीजिए, इसको निगलेक्ट कीजिए, क्योंकि y के एक तो ये आ रही है y की रो में, एक ये आ रहा है, इस दोनों को भूल जाइए। a1 इंटू दिस, ये दोनों तो आपके निगलेक्ट हो चुके हैं, a2, ओके, देन 1, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, a1 b2 माइनस a2 b1, करेक्ट। इतनी चीज हमें मिल गई यहां से। अब यहां से अगर हम x और y की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस x वाली टर्म को मैं इस कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर देता हूं, ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसको मैं इसके इक्वल रख सकता हूं, ठीक है। और अगर हम इसको इससे इक्वेट कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट, b1 c2
माइनस B2C1 इक्वल्स टू A2B1 माइनस A1B2. ओके, सो व्हाट वी विल गेट, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें तो x विल बी B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1. This will be the value of x. Similarly, we have to calculate the value of y. तो हम इसको इससे इक्वेट कर देते हैं और जब हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन को अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ y विल बी A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1. This will be the value of y. करेक्ट, क्लियर. इसको आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पूरा अगर आपको प्रोसीजर नहीं करना है तो दिस कैन बी डन डायरेक्टली. आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई x के लिए b और c यूज होगा. x में x का कोफिशिएंट नहीं आएगा, यानी A1 A2 नहीं आना ऊपर, तो BC माइनस BC लिख लीजिए. ठीक है, अपॉन इस केस में A और B ये तो सब में दोनों में सेम है, नीचे AB लिख लिया, AB लिख लिया. ऐसे ही मैं y के लिए लिख लेता हूं, y में b नहीं आएगा तो AC माइनस AC अपॉन AB माइनस AB. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब इसके लिए 1 2 2 1. सिमिलरली यहां 1 2 2 1. AC में उल्टा कर दीजिए, यहां हो जाएगा 2 1 और 1 2 1 2 2 1. और आप चाहें तो y में ऐसे कर सकते हैं, AC की जगह CA लिख लीजिए तो ये 1 2 और 2 1 इस फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है, दैट्स अप टू योर चॉइस. तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस. आप इसको याद रख सकते हैं और इसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में. ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. दोनों तरह से करके देखेंगे. आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई. 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 और सपोज another equation is x minus 2y equals to 5. ठीक है, we have to solve it. अब सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ c का साइन ही चेंज हो जाएगा फिर. ओके, अब हमारे पास x, y और 1. x के कोफिशिएंट हैं 2 और 1, y के -1 एंड -2, c इज -6 एंड -5. अब इनको हमें नोट डाउन करना है. ठीक है, सो लेट्स राइट इट. दिस इज लॉस्ट, दिस इज लॉस्ट, ये दोनों गए. -1 इंटू -5 विल बिकम 5, -2 इंटू -6 12. ठीक है, इक्वल्स टू -y लेंगे, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, -10 एंड दिस इंटू दिस -6, बट ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन होता है. दिस इज लॉस्ट, दिस इज लॉस्ट, -4 + 1. So what we will get, x upon -7 minus y upon -4 1 upon -3. ये कैंसिल. तो x को अगर मैं इससे इक्वेट कर दूं, x इक्वल्स टू 7/3, y को इससे इक्वेट कर दूं, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. करेक्ट. और अगर आप डायरेक्टली ही करना चाहते हैं कि भाई हम सीधे सीधे फॉर्मूले में ही डाल दें, तो x और y के लिए जो पीछे हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है,
आप सीधे सीधे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट। ओके, सो दीज आर द 4 मेथड्स of solving the linear equation in 2 variables, system of linear equation in 2 variables. Okay, अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो we will talk about the condition of solvability and the very important topic of this chapter, that is word problems. Okay, तो पहले इनके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई क्वेरी हो तो you can ask. Thank you.